बच्चों, इस वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं वन मोर टॉपिक अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, तो हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को, जनरल प्रॉपर्टीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर एज बिलो। इस तरह से स्टार्टिंग करेंगे हम, इस तरह से हम स्टार्टिंग करेंगे। ये देखिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर एज बिलो। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेट से। फर्स्ट वन, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ऑल दीज एलिमेंट्स आर सॉलिड। ऑल दीज एलिमेंट्स आर सॉलिड, दे आर मेटल्स सॉलिड, बट हार्डर देन एल्कली मेटल्स। ये सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट नहीं है, हार्ड हैं, और हार्डर देन एल्कली मेटल कंपेयर करके हम बात करेंगे। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स में दोनों हैं, तो हार्डर। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो रिस्पेक्टिवली ज़्यादा है, और एल्कली मेटल से भी ज़्यादा है। तो हम इसको थ्योरेटिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं ऐसे। दीज एलिमेंट्स आर हार्ड सॉलिड्स with high melting points. With respect to alkali metals, hardness and melting points down the group decrease. हार्डनेस भी डिक्रीज होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होते हैं। मीन्स बेरिलियम का कि हार्डनेस सबसे ज़्यादा है, जैसे जैसे आप नीचे डाउन द ग्रुप जाइएगा वैसे वैसे हार्डनेस डिक्रीज होती चली जाएगी। सेम टू सेम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेरिलियम इज मैक्सिमम इन दिस ग्रुप, ठीक है, बेरिलियम के। और डाउन द ग्रुप जाएंगे वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सक्सेसिवली डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज NS2। कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज NS2। इट मीन्स दैट क्या है इसका मतलब ये है कि इनका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन माने लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबसेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल। और जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट सेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2। ठीक है, चलिए आप एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है रेडियस ऑफ एन एटम, आयनिक रेडियस का मतलब होता है रेडियस ऑफ आयन। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ऑफ दीज एलिमेंट्स इज स्मॉलर देन एल्कली मेटल्स एंड इनर्ट एलिमेंट्स। यानी अगर आप किसी पीरियड में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करेंगे बाकी सब एलिमेंट्स के साथ, तो एल्कली मेटल का जो एटॉमिक रेडियस है वो बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, और इनर्ट एलिमेंट का वो भी ग्रेटर एटॉमिक रेडियस होगा। किससे? एल्कलाइन अर्थ मेटल से। इसके बाद बाकी जो बचते हैं पीरियड में एलिमेंट्स, उनमें सबसे बड़ा होता है कौन? एल्कलाइन अर्थ मेटल एटम। ठीक है, सो एटॉमिक रेडियस ऑफ एन alkaline earth metal is smaller than atomic radius of alkali metal and inert element। ठीक है, आगे आयनिक रेडियस इज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस। वजह क्या है? आयनिक रेडियस जो है वो एटॉमिक रेडियस से छोटा है। वाई? क्योंकि ये बनाते हैं कैटाइंस। आयनिक रेडियस का मतलब यहां पे है रेडियस ऑफ कैटाइन, और कैटाइन का मतलब है कि एक एटम जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, व्हेन एन एटम loses 1 or more than 1 electrons we get cation। on losing electrons, एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब लूज होते हैं तो क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो क्या? साइज डिक्रीज हो जाती है। और इसीलिए क्या होता है कि जो आयनिक रेडियस होती है वो एटॉमिक रेडियस से छोटी होती है। किनके लिए? मेटल्स के लिए, चाहे वो एल्कली मेटल्स हो चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आयनिक रेडियस इज स्मॉलर। ठीक, चलिए और आगे डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होती है और आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होती है फ्रॉम बेरिलियम टू लास्ट एलिमेंट इन दिस ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैलेंसी एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वैलेंसी एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मेटल होती हैं तो ये लगता है, मेटल हैं सारे के सारे, तो ये लगता है कि साहब ये इलेक्ट्रोवैलेंसी ही शो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी, ये सिर्फ मेटल एंड नॉन मेटल पे डिपेंड नहीं कर, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं, बेरिलियम कोवैलेंसी शो करती है, सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंसी शो करती है। मैग्नीशियम भी कोवैलेंसी शो करती है, यानी कुछ कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है। इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं भी इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की कोवैलेंसी याद करके रखेंगे। बेरिलियम और मैग्नीशियम शो कोवैलेंसी, दैट इज 2। 2 क्यों? अरे भाई आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 की शेयरिंग हो सकती है, ठीक है, तो इनकी कोवैलेंसी है 2, किसका? बेरिलियम का और मैग्नीशियम का। इसके आगे बात करते हैं, ऑल दीज एलिमेंट्स शो इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, ऑल दीज एलिमेंट्स शो इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 अदर देन बेरिलियम। यानी बेरिलियम को छोड़कर बाकी सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या करती हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी +2 शो करती हैं, +2 शो करती हैं। कोवैलेंसी अगर किसी की है तो वो 2 है और इलेक्ट्रोवैलेंसी +2 है, ठीक है। ऑल दीज एलिमेंट्स शो ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ये सारे के, चाहे वो बेरिलियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कोई भी एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, ऑक्सीडेशन नंबर सबका +2 है, फिक्स्ड है, नॉट वेरिएबल, ये चेंज नहीं होता है इन कंपाउंड्स, ठीक है। और वो कितनी वैल्यू होती है? 2 होती है। अब 2 ही क्यों होती है? इसकी वजह यह है कि ड्यू टू ओनली आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट, केवल आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट है विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एटम से, आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जितनी एनर्जी खर्च होगी, वो कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं, क्या है ये? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दीज एलिमेंट्स इज वेरी लो। जब आप अपने किसी भी मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की सबके कंपेरेटिवली अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करेंगे तो ये हमें मिलेगा काफ़ी कम है, क्योंकि साइज बहुत बड़ी है, एटॉमिक साइज काफ़ी बड़ी है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत कम है, रिस्पेक्टिवली काफ़ी कम है। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी हो जाती है? काफ़ी कम हो जाती है। डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? साइज इंक्रीज होता चला जा रहा होता है। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, फ्रॉम बेरिलियम टू रेडियम ये सक्सेसिवली डिक्रीज होती चली जाएगी अगर वो मेजर हम करें तो, ठीक है। अब इसके बाद एक है स्पेसिफिक फैक्ट हमें याद करके रखना है, बट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एल्कली मेटल इज greater than ionization energy of an alkali metal in same period. जब पीरियड चेंज हो जाएगा तो फिर बात नहीं करेंगे, इन सेम पीरियड। सो ionization energy of alkaline earth metal is greater than ionization energy of an alkali metal. ड्यू टू क्या है रीजन? ये जो रीजन है, जो क्लैरिफिकेशन है वो ये है कि ड्यू टू मोर स्टेबल एटम्स, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एटम्स हैं वे रिस्पेक्टिवली ज्यादा स्टेबल हैं। स्टेबल ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई। उसकी स्टेबिलिटी का भी रीजन क्या बताया जाता है? हैविंग फुलफिल्ड लास्ट सबसेल, जबकि एल्कली मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। देखिए हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम डिस्क्राइब कर दें, ठीक। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन दोनों के, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दोनों के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखिए एल्कली मेटल्स में आप ले लीजिए सोडियम को, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स उसके तुरंत बाद सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, दिस इज लास्ट सबसेल। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ओनली वन इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करें किसकी? अब हम बात करें मैग्नीशियम, इसके तुरंत बाद है 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, दिस इज लास्ट सबसेल
हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, S2 ये पूरा भरा है, फुलफिल्ड है। S1 एक इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट है, तो जो S2 होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा S1 से, और इसी वजह से क्या होता है कि जो एटम ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वे ज्यादा स्टेबल होते, और जब ज्यादा स्टेबल होते हैं तो क्या होता है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी रिस्पेक्टिवली ज्यादा होती है। देखो अब आगे बढ़ते हैं हम, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड रिड्यूसिंग नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मींस मेटेलिक नेचर जो, ठीक है। तो अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, वेरी लो, बट इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्कली मेटल्स। यानी जो एल्कली मेटल अपने पीरियड में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इनके साथ एल्कली मेटल है उससे तो ज्यादा है, लेकिन वैसे कम है। एल्कली मेटल्स की भी बहुत कम है, लेकिन ये एल्कली मेटल से ज्यादा है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज लेस, वेरी लो, बट ग्रेटर देन एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये बात हमें याद करके रखनी है। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाती है, डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस, ठीक है। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम पे डाला जाए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज केप्ट ऑन एन एटम सम एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस, और जो एनर्जी चेंज होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो ये, अगर आप फिर से एक बार हम बात कर लें किसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बात करते हैं किसकी, बेरिलियम 1s2 2s2, है ना। मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। अब आप आउटर मोस्ट सब सेल पे गौर करिए, अगर आप आउटर मोस्ट सब सेल पे गौर करिए तो क्या देखिएगा, आउटर मोस्ट सब सेल कैसा है, 2s2, आउटर मोस्ट सब सेल है 3s2, और बाकी सारे एलिमेंट्स में देखो 4s2 5s2 6s2 सब चले जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट सब सेल जो है वो फुलफिल्ड है, S2 मान पूरा भरा हुआ। तो जनरली इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इनके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी तो जीरो है। जब इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, इन पे इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं एटम्स पे, तो एनर्जी चेंज का कोई मीनिंग नहीं आता। तो जनरल वे में अगर हम बात करें तो इट इज अनडिफाइंड, ठीक। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अनडिफाइंड ड्यू टू लास्ट फुलफिल्ड सब सेल NS2। जनरली इट मे बी सेड दैट इट इज वेरी हाई पॉजिटिव, लेकिन अगर हम बात करें कि नहीं साहब हम तो इलेक्ट्रॉन देंगे ही देंगे, तो हमें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एटम पे इलेक्ट्रॉन रखने में, डालने में, उसको एंटर कराने में बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। और जब एनर्जी स्पेंड होती है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाती है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी तो एनर्जी चेंज हो जाता है पॉजिटिव, तो उसे कहा जाता है वेरी हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की। ये भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म बाइवेलेंट कैटायन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम, तो बड़ी आसानी से मैग्नीशियम कैटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। कैल्शियम, बड़ी आसानी से कैल्शियम कैटायन बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इसका मतलब है दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेकिन यहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो बेरिलियम है ये थोड़ा सा वीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी इसमें वीक है, ठीक है। आगे रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बात करेंगे तो वो भी वीक है। अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, ठीक है। दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एल्कली मेटल। ये एल्कली मेटल के साथ हमेशा कंपेयर करना पड़ता है। एक बार फिर से हम शुरुआत कर दे रहे हैं। These are strong electropositive metals, but beryllium is weak electropositive. They have strong tendency to form bivalent cations by losing 2 electrons like this. 2 electrons lose करके बनाते हैं cations. They are less electropositive than alkali metals, and down the group
इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीजेस। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग नेचर की, तो हमें पता है कि बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं दूसरों को। जितना आसानी से लूज करेगा उतना आसानी से देगा, और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। लेकिन हम बात करते हैं कि बेरिलियम, तो बेरिलियम के जो एक ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है आसानी से, वीकर देन एल्कली मेटल्स। अगर हम इनके रिड्यूसिंग एजेंट नेचर की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, लेकिन एल्कली मेटल से वीक हैं। और डाउन द ग्रुप इनका भी रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप इनका भी रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हमने इसमें आपको सारा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिस्क्राइब किया है।